धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। तू किस मुंह से ऐसा बोल रहा है बे? तू पहले क्या बोला करता था इस बारे में? क्या तुझे आज शर्म नहीं आ रही है क्या बे? पहले क्या तुझे शर्म नहीं आती थी क्या बे? ऐसी बातें आपने उन लोगों के बारे में जरूर कही होंगी या सुनी होंगी जो पहले कुछ बोलते हैं और बाद में कुछ बोलते हैं, लेकिन लगता है अगर आज इन डायलॉग्स को, इन जुमलों को किसी पर लागू करना हो, फिट करना हो, तो उसके लिए सबसे अहम शख्सियत हैं देश के जाने माने तिहाड़ी पत्रकार यानी सुधीर चौधरी, जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में जेल में गए तो मोदी सरकार ने छूट के आने के बाद वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी। और पहले वो जी न्यूज़ पे अपना गन फैला रहे थे और वर्तमान समय में आज तक पर आकर अपना गन फैला रहे हैं। टाइम स्क्वायर अमेरिका की एक अहम जगह है, वहां पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने दी जा रही है, रोजा खोलने दिया जा रहा है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सब कुछ हो रहा है। इसको लेकर तिहाड़ी ने, पत्रकार ने, सुधीर चौधरी ने अमेरिका की डेमोक्रेसी की तारीफ की है और मुसलमानों को रमजान की और रोजा खोलने की बधाई दी है। इसी के बाद सवाल पैदा हो गए हैं कि भैया अगर इतनी ही तेरे अंदर हिम्मत थी सच बोलने की तो पूरा सच तो कम से कम बोलता। तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि क्या अधूरा सच बोला है तिहाड़ी पत्रकार ने? तो विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि तिहाड़ी पत्रकार ने किन चीज़ों को छुपा लिया है और वो अब नमाज पढ़ने की और रोज़ा रखने की मुबारकबाद क्यों दे रहा है। सबसे पहले आपको खबर से रूबरू करा देते हैं। देखिए, खबर यह है कि अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित इलाके टाइम स्क्वायर में मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं और रोज़ा रख रहे हैं और पूरे रमज़ान उनका ये सिलसिला चलेगा। सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है पहले उसे देख लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। देख लिया आपने। अब इस वीडियो को लेकर अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो के दौरान क्या कहा है सुधीर चौधरी ने, वो सुन लीजिए। ताज़ा तस्वीरें हैं, नमाज से पहले वहां रोजा इफ्तार का आयोजन हो रहा है टाइम स्क्वायर पर ही, और यह सब कुछ सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है बल्कि टाइम स्क्वायर पर रमजान के पूरे महीने के दौरान इस तरह से सड़कों पर रोज नमाज पढ़ी जा रही है और पढ़ी जाएगी, और इसमें सैकड़ों लोग हर रोज हिस्सा लेते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह कि वहां इन लोगों की सुरक्षा के लिए बाकायदा पुलिस की तैनाती भी की गई है। क्या विस्तार से सुधीर चौधरी ने व्याख्या की है कि पूरे महीने यहाँ पे चलेगा और मुसलमान यहाँ पे नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं और पूरी सिक्योरिटी उनको दी जा रही है। और आगे इस मामले में जाकर उसने बताया कि किस तरीके की डेमोक्रेसी है, क्या वहाँ की डेमोक्रेसी की ब्यूटी है अमेरिका की, वो भी सुन लीजिए। और देखिए, अमेरिका की जो ब्यूटी है, वहाँ के लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो यही है कि वो वाकई में एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और आपको ये तस्वीरें देखकर शायद ऐसा लगेगा कि ये न्यूयॉर्क की कोई मस्जिद होगी, लेकिन ये न्यूयॉर्क की कोई मस्जिद नहीं है, ये न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर है जहां पर लोग नमाज अदा कर रहे हैं। और इन सबको रमजान की बहुत बहुत बधाई। सुन लिया आपने। अभी यहां तक तो ठीक था कि भैया चल ठीक है, उसकी तारीफ कर रहा है, अमेरिका की डेमोक्रेसी की भी बाद में तारीफ करने लगा, मुसलमानों को मुबारकबाद भी देने लगा, लेकिन सच्चाई से बात करता ना, तुलना करता ना कि हम लोग जो रात दिन 56 इंच का सीना रखने वालों की सरकारों के दौर में कह रहे हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यहां पर क्या हालात हैं, उन चीजों से उसने आपको रूबरू नहीं कराया। तो यहां से हमने दो सवाल उठाए हैं। पहला सवाल ये कि इसने ये तारीफ क्यों की है और इसने मुसलमानों को रमजान की और नमाज पढ़ने की मुबारकबाद क्यों दी है। तो दोनों चीज़ों पे आपकी रोशनी डलवाने की कोशिश करेंगे। पहले इसी सवाल पर चर्चा कर लेते हैं कि इसने मुबारकबाद क्यों दी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है धंधा, और इसे पता है कि मैं ऐसा बोलूँगा और फालतू की चीज़ें उसमें जोड़ ही नहीं रहा हूँ कि भारत के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, तो मुसलमान बड़े खुश होंगे और कहेंगे कि देखो सुधीर चौधरी भी अब जो है नमाज पढ़ने की और रोज़ा रखने की मुबारकबाद देने लगा है। दूसरे, अमेरिका की डेमोक्रेसी की तारीफ कर रहा है, तो वो आप दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं कि वो चाहता है कि उसे भी इंटरनेशनल लेवल पर रवीश कुमार की तरह, हालांकि वो गंदी तरह फैलाता है कि उसको कभी वो इज्जत मिल नहीं पाएगी, कभी वो सम्मान, कभी अवार्ड नहीं मिल पाएंगे, तो वो इस वजह से तारीफ कर रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि भैया उसने छुपाया क्या। तो अब हम आपके सामने एनडीटीवी इंडिया की एक रिपोर्ट रख रहे हैं, पहले उसे देख और सुन लीजिए।
और देश प्रदेश में पहले बात कर्नाटक की, जहां पर एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रही हैं कि यहां पर कट्टरपंथ बढ़ रहा है। कर्नाटक के एक चर्च में घुसकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने भजन गाए। उधर राम सेना ने एक मस्जिद गिराने की बात कही है और सरकार पर अब आरोप लग रहे हैं लगातार कि वो दक्षिणपंथी संगठनों की आक्रामकता को शय दे रही है। सुन लिया, मस्जिदों में घुसकर भजन किए जा रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ने की बातें की जा रही हैं, चर्चों में घुसकर भजन किए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रख रहा हूं जो बहुत सारे राज्यों के हैं जहां ईसाइयों की प्रार्थना सभाएं चल रही हैं और उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और इसके अलावा हाल फिलहाल के मामले तो आप देख ही सकते हैं कि मुसलमानों के साथ क्या क्या किया जा रहा है। जो नोएडा पढ़े लिखों का इलाका है, सोसाइटी जहां पर है, वहां पर मुसलमानों की नमाज पढ़ने पर बवाल किया जा रहा है, पुलिस बुलाकर रुकवा दिया जा रहा है। मुरादाबाद के घर में मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं तो वहां पे बजरंग दल के गुंडे पहुंच जा रहे हैं और पुलिस वाले जाकर नमाज रुकवा दे रहे हैं, उन गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा खबरें जो आ रही हैं कि महाराष्ट्र के जालना में मस्जिद के अंदर एक इमाम साहब अपने कमरे में लेटे हुए थे, उसी दौरान वहां पे कुछ दंगाई घुस आए, नकाब उन्होंने बांध रखी थी चेहरों पर और उनके साथ मारपीट की, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए, घायल अवस्था में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं और आज शोभा यात्राएं निकलेंगे, उस दौरान कहां कहां क्या क्या होगा, मस्जिदों पे कहां कहां कैसे कैसे चीजें आएंगी, कभी मुसलमानों के खाने को लेकर, कभी लव जिहाद को लेकर, कभी लैंड जिहाद को लेकर, कभी मुसलमानों के हिजाब को लेकर, कभी उनकी मस्जिदों को लेकर, कभी खुले में नमाज पढ़ने को लेकर, हर तरफ से तमाम चीजें की जा रही हैं। बेहतर होता कि तिहाड़ी अगर इतना संस्कारी बनने की कोशिश कर रहा था तो इन सवालों को भी दिखाता और कहता कि देखो अमेरिका में वो हो रहा है और यहां पर ये हो रहा है और उनके दौर में हो रहा है जो रात दिन कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। उन्होंने तो डेमोक्रेसी भी नहीं छोड़ा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो रही अलग बात, लेकिन इसने क्यों किया और किस लिए किया, दोनों चीजें हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अन्'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله